आज मैं हूं स्वामी दर्शनानंद गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर में। 118 वर्ष पुरानी गौरवशाली संस्कृति रही है और गुरु शिष्य की परंपरा भगवान राम जी गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र के पास, भगवान कृष्ण जी महर्षि संदीपनी के पास, महर्षि दयानंद गुरु विरजानंद के पास पढ़े। और जैसे यहाँ पर ये बच्चे पढ़ रहे हैं, इन्हीं बच्चों की तरह गुरुकुलों में जाकर के बालक और बालिकाएं, ये बालकों का गुरुकुल है क्योंकि हम गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति में को एजुकेशन को लेकर के आगे नहीं चलते हैं। मैं स्वयं गुरुकुल में पढ़ा हूं, पूज्य आचार्य बाक्षी जी गुरुकुल में पढ़े हैं, या हमारे आचार्य यज्ञ देव जी से लेकर के हमारे सारे पूज्य सन्यासी और ये जो गुरुजन हैं, इनमें ज्यादातर गुरुकुलों से पढ़े हुए हैं। और इन बच्चों को भी यहाँ गुरुकुलीय वातावरण में सुबह 4 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक ढाल रहे हैं। और अब इस स्वामी दर्शनानंद गुरुकुल महाविद्यालय को एक नए क्षितिज पर, एक नए गौरव की ओर हम इसको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। और इस गौरवशाली परंपरा में आप सब बच्चों को भागीदार होना है और नए बच्चों को भी हम आमंत्रित कर रहे हैं। सुबह उठ करके प्रातः जागरण के मंत्रों से लेकर के संध्या से लेकर के हवन में क्या मंत्र बोलते हो? ओम विश्वानि देव सवितर्दुरिता यद्भद्रं तन्नः। तो सुबह उठ करके बच्चे योग करते हैं, यज्ञ करते हैं। और ये परंपरा हजारों लाखों, मैं कहूँगा करोड़ों वर्षों से भारत में थी। अब उस गुरुकुलीय परंपरा का लोप होने लगा था, इसलिए पतंजलि ने ये कार्य अपने हाथों में लिया है। योग आयुर्वेद स्वदेशी के साथ भारतीय शिक्षा और चिकित्सा पद्धति की राष्ट्र ही नहीं पूरे विश्व में प्रतिष्ठा हो, उसके लिए एक तो ये ज्वालापुर गुरुकुल महाविद्यालय, जिसकी बहुत पुरानी गौरव गाथा थी। आज तो मैंने सुबह यहाँ का योग शिविर भी लिया, बच्चों को प्रेरित भी किया है और पतंजलि गुरुकुलम की तरह इसको बहुत यशस्वी बना रहे हैं। आप पीछे तक देख सकते हैं, पीछे ये तो इनका विद्यालय भवन है जहाँ कक्षाएँ लगती हैं, इसके पीछे गुरुकुल है, बहुत बड़ा परिसर है। और यहाँ पर ये जो है पुराने आम के पेड़ हैं, तो ये थोड़ा सा आपको दिग्दर्शन करा रहे हैं क्योंकि आज वक्त बहुत कम है, लेकिन कम वक्त में भी हम आपको गुरुकुल का थोड़ा सा दिग्दर्शन करा रहे हैं। तो यहाँ ये गुरुकुल के पुराने भवन हैं और ये सामने आप देख रहे हैं जहाँ से इस गुरुकुल की शुरुआत हुई थी। माने भारत के 5 प्रधानमंत्री इस गुरुकुल में आए हैं और प्रथम राष्ट्रपति से लेकर के कितने गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर आए हुए। पीछे काफ़ी बड़ा भवन है, अब इसके कार्यालय की ओर भी आपको लेकर के चलते हैं। और इधर जो 100 साल पुराने यहाँ पर मकान बने हुए हैं उसको भी थोड़ा दिखाते हैं। ये 100 साल पुरानी यज्ञशाला यहाँ पर बनी हुई है। तो अलग अलग प्रकार से इस गुरुकुल को यशस्वी रूप में आगे बढ़ाने के लिए बहुत तरह का पुरुषार्थ चल रहा है। आप देख रहे हैं इधर भी पीछे भवन बने हुए हैं दाईं तरफ, और इसके पीछे भी आपको मैं ले चलूँगा विद्यालय भवन में। यहाँ कुछ गुरुजन रहते हैं दाएं बाएं। ये लगभग 300 बीघा से भी ज़्यादा भूमि पर फैला हुआ गुरुकुल है। एकदम नैसर्गिक वातावरण है। हरिद्वार का देवभूमि का ये प्रवेश द्वार है और यहाँ से इसके साथ ही लगा हुआ गुरुकुल कांगड़ी है। आधुनिक भारत में स्वामी श्रद्धानंद जी गुरुकुलीय परंपरा को जो यशस्वी बनाया, उसकी पुण्य भूमि गुरुकुल कांगड़ी। पहले तो गुरुकुल कांगड़ी गांव में था, कांगड़ी गांव था इसलिए कांगड़ी नाम पड़ा उसका। फिर अब ये हरिद्वार में प्रवेश में पहले ही है। तो पहले गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर है, जिसका नाम हमने अभी कर दिया स्वामी दर्शनानंद गुरुकुल महाविद्यालय। इसके बाद स्वामी श्रद्धानंद जी जिसकी का प्रतिष्ठा और गौरव बढ़ाया देश की आज़ादी से लेकर के, और बहुत बड़ी भूमिका आर्य समाज ने निभाई थी देश की आज़ादी से लेकर के, बहुत से यशस्वी कार्य किए थे। और मैं कह रहा था यहाँ पुराने भवन हैं, आपको मैं इधर ले चलता हूँ। ये सबसे पुराना जो दरोगा साहब जिन्होंने ये ज़मीन दी थी उनसे लेकर के प्रकाशवीर शास्त्री जी बहुत बड़े यशस्वी सांसद थे, वो भी यहाँ के विद्यार्थी रहे हैं। और भी ये जो आप मेरे दाएँ बाएँ देख रहे हो, तो पीछे तक आगे तक मैंने कहा ना करीब 350 या 350 बीघा कितनी ज़मीन है, बहुत बड़ा परिसर है। और सब एकदम नैसर्गिक के चारों तरफ है। यहाँ पर सैकड़ों वर्ष पुराने पेड़ पौधे हैं और इनके बीच में ये गुरुकुल रचा बसा है। यहाँ जैसे उधर पीपल का पेड़ देख रहे थे, पीछे देखो बड़ का पेड़ है, ये भी न जाने कितने 100 साल पुराना है, उसकी लंबी लंबी जटाएँ हो रखी हैं। और
सैकड़ों यहाँ के ऐसे यशस्वी स्नातक हुए जिन्होंने सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक, धार्मिक क्षेत्र में, राष्ट्र निर्माण में, देश की आज़ादी से लेकर के अनेक अनेक कामों में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। तो जिन दरोगा साहब ने ये जगह दी थी वो जो है यहाँ पर उन्हीं के उससे बना हुआ, उनकी स्मृति में बना हुआ अलग अलग यहाँ पर भवन है। और इधर आप देख रहे हैं, मैं थोड़ा सा आपको इसलिए थोड़ा सा दिग्दर्शन करा रहा था कि गुरुकुल बहुत यशस्वी रहा है, अपने कालखंड का सबसे श्रेष्ठ गुरुकुल रहा है। और इधर पीछे गौशाला है, तो गौशाला अब और यशस्वी बना रहे हैं। अभी थोड़ी दरिद्र हालात में थी, अब यहाँ कम से कम 200-300 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसी साल कार्य शुरू हो जाएगा। अभी तो यहाँ पर रिपेयरिंग का कार्य चल रहा है, उसमें भी करोड़ों रुपए खर्च होंगे तो होंगे। तो ये पूरा पीछे ये सारे भवन हैं, तो यहाँ पर ये सारे अभी भी इसके अंदर कम से कम 500 लोगों के रहने की कैपेसिटी है। तो यहाँ पर ये देखो, खैर ये तो यूकेलिप्टस तो कभी हो जाते हैं। आम के पेड़ देखो आप, क्या ज़बरदस्त है, आम का तना इतना मोटा मोटा है। और ये कम से कम भी नहीं तो 100 200 साल पुराने पेड़ है। और चारों तरफ भूमि है, वहाँ पर खेती होती है। ये जो है आप साइड में देख रहे हो, वहाँ पर अभी शाक सब्जियाँ लगा रखी हैं। यहाँ पर सैकड़ों बीघा ज़मीन पर खेती आदि हो रही है। और इन सब के बीच में ये गुरुकुल, जैसे मैं कह रहा था, चाहे आम के पेड़ हैं, चाहे पीपल के पेड़ हैं, चाहे बरगद के पेड़ हैं, इन सब के बीच में एकदम नैसर्गिक वातावरण में, पूर्ण शुद्ध सात्विक आध्यात्मिक वातावरण में ये गुरुकुलीय परिवेश है। तो जो माता पिता अपने बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाना चाहते हैं, उनका हम अभिनंदन करते हैं। और जैसे ही ऐसे ही पेड़ मैंने देखा जहाँ भगवान बुद्ध को बोध हुआ, बोध गया में मैं गया था, तो ऐसे ये सनातन बोध की परंपरा, भारत बोध के साथ, अध्यात्म बोध के साथ, जो अपने बच्चों को भारत बोध के साथ, अध्यात्म बोध के साथ, आत्मबोध के साथ, जो मूल हमारा योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म है, और इस सनातन धर्म से जुड़ करके हमारी सनातन शिक्षा पद्धति और नूतन शिक्षा पद्धति का जो पूरा समन्वय भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से हमने किया है। अभी इसी वर्ष से जो आगे की 1-2 क्लासें हैं, उनके जो चल रहा है शास्त्रीय आदि की प्रक्रिया, उनकी चलती रहेगी। बाकी सब भारतीय शिक्षा पद्धति के माध्यम से यहाँ पर पढ़ेंगे, भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से। तो ऐसे माता पिता जो गरीब हैं, गरीबी बच्चों के प्रतिभा विकास में, बच्चों के सपनों को पूरा करने में बाधा ना बने, इसलिए जो गरीब से गरीब माता पिता वो भी अपने बच्चों को यहाँ पढ़ा सकेंगे। ये अवसर मात्र 10 दिनों के लिए है। और इसके लिए मैंने बार बार कहा भी है, 8954555599 8954555599 सुबह 6 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। इस साल केवल और केवल 50 से 100 अधिकतम विद्यार्थियों को भर्ती किया जाएगा। शेष अगले साल का एडमिशन फिर ये दिवाली पर शुरू हो जाएगा। दिवाली पर तो करीब 1 लाख बच्चों का मुझे अंदाज है कि फार्म आएगा एडमिशन के लिए। एडमिशन का प्रोसेस ये शुरू हो जाएगा दिवाली से और दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। और 2000 से ज़्यादा बच्चे, जो हमारी ये प्राचीन गुरुकुलीय परंपरा है, इसमें बेटे और बेटियां दोनों शिक्षा दीक्षा पा सकेंगे। गुरुकुल ज्वालापुर महाविद्यालय अभी केवल बेटों के लिए है, बालकों के लिए, बॉयज़ के लिए, लड़कों के लिए। अभी यहाँ बेटियों के प्रवेश की व्यवस्था नहीं है। आगे फ्यूचर में आचार्य कुलम, नॉन रेसिडेंशियल हरिद्वार और यहाँ के भी लाखों लोगों को इसकी सेवा का लाभ दे सके, इसकी प्रक्रिया के ऊपर हम दोबारा आपसे बात करेंगे। तब आपको बताएंगे कि आगे यहाँ स्वामी दर्शनानंद गुरुकुल महाविद्यालय के अलावा आचार्य कुलम या पतंजलि विश्वविद्यालय का भी आगे भावी स्वरूप क्या होगा, वो आपको कुछ दिनों के बाद बताएंगे। इस गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर से इतने यशस्वी स्नातक निकले हैं, IAS, IPS से लेके पॉलिटिक्स से लेके विधायपालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया और देश की आज़ादी से लेकर के माने समाज जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहाँ यहाँ के स्नातक ना हो। माने देश के गुरुकुल कांगड़ी के बाद यदि कोई सबसे बड़ा गुरुकुल था तो गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर था। अभी भी मैं यहाँ पर आज आया तो हमारे वाजस श्रवा जी मिले, या अब IPS अधिकारी है,
और अभी निदेशक का उत्तरदायित्व तो देख रहे हैं। क्या नाम है पूरा? वाजश्रवा आर्य। हाँ, वाजश्रवा आर्य जी। कहाँ के रहने वाले हो? ये टनकपुर चंपावत जनपद। अच्छा, चंपावत के पहाड़ के ही हैं। दूसरा भाई सामश्रवा आर्य और दूसरा सामश्रवा है, वो क्या कर रहा है? मनुश्रवा। तीसरा मनुश्रवा। क्या बात है। बेटे का नाम नचिकेता, पर पूरी वैदिक परंपरा में ढले हुए हैं। ऐसे ही उम्मीद थी हमें, ऐसे ऐसे होने चाहिए गुरुकुल के सनातन। पिताजी का नाम श्री रामदेव आर्य। अच्छा, पिताजी का नाम रामदेव आर्य। ये 2000 मेरे नाम के आदमी बहुत कम मिले थे इसमें। एक तो पुराने रामदेवराव बाबा राजस्थान में, मुझे अपने नाम का आदमी शायद ये दूसरा या तीसरा मिला पूरे हिंदुस्तान में। तो पिताजी का नाम रामदेव आर्य। वो अभी पिछले कोविड में चले। अच्छा, कोविड के समय शरीर पूरा हुआ तो, लेकिन आयु उनकी काफ़ी हो गई होगी, 68 वर्ष के। तो अपने सभी पुत्रों को कि गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति से ही पढ़ना है, और इतना यशस्वी था गुरुकुल, अपने सारे बच्चों को यहाँ लोग पढ़ाना चाहते थे। और उनके अपने जो सपने होते थे माता पिता के, वो पूरा करना चाहते थे। वो सारे सपने अब हम पूरे करेंगे यहाँ स्वामी दर्शनानंद गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर में। और ये हमारे आज काफ़ी बड़े बड़े स्तंभ यहाँ पर बैठे हुए हैं। सबको बहुत बहुत अभिनंदन। गुरुकुलीय परंपरा का खोया हुआ गौरव हमें लौटाना है, ये पतंजलि ने इसलिए ठाना है। क्व गच्छामि किम करोमि क वेदान उद्धरिष्यति, ये हम गुरुकुल में पढ़ा करते थे, तब सुना करते थे। और मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ, जिस गुरुकुल खानपुर में, जिस गुरुकुल कालवा में हम पढ़े, वो इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से देखें, पूरे परिवेश की दृष्टि से देखें तो इसका 10वां हिस्सा भी नहीं था। ये गुरुकुल तो इतना यशस्वी है, यहाँ तो देख करके आत्मा प्रसन्न हो जाती है। और अभी तो मैंने गुरुकुल के बारे में बताया है, आगे आचार्य कुलम भी चलाएंगे। करीब 10,000, कम से कम 10,000 से ज़्यादा बच्चे यहाँ पर पढ़ेंगे। एक तरफ गुरुकुल रहेगा, दूसरी तरफ आचार्य कुलम भी रहेगा। और क्योंकि महाविद्यालय विश्वविद्यालय के समकक्ष होता है, वो भी रहेगा। पहले यहाँ पर, ये आप जो देख रहे हैं मेरे बाईं तरफ, यहाँ पर जो है पहले आयुर्वेद महाविद्यालय हुआ करता था, आयुर्वेद कॉलेज हुआ करता था। यदि भविष्य में आवश्यकता पड़ी तो पतंजलि जो आयुर्वेद कॉलेज है उसका विस्तार करके आयुर्वेद कॉलेज का भी जो पूर्वजों का लगाया हुआ जो पौधा था उसको यशस्वी बनाने के लिए हम पुरुषार्थ करेंगे। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि गुरुकुल महाविद्यालय, अब किसी के मन में भी कोई गलतफहमी हो, किसी के मन में भी कोई पुरानी छवि हो गुरुकुल की, कि गुरुकुल तो एक समय तो इतना यशस्वी था कि मैंने कहा 5-5 प्रधानमंत्री यहाँ पर आए, यहाँ के स्नातकों ने पूरी दुनिया में धूम मचाई। अब दुनिया में फिर से धूम मचेगी। हम गुरुकुल में पढ़ा करते थे तब बोला करते थे, आएंगे खत अरब से जिनमें लिखा यह होगा। गुरुकुल का ब्रह्मचारी हलचल मचा रहा है, वो बीच में हल चला रहा है। मामला गड़बड़ हो गया था कि गुरुकुल के ब्रह्मचारियों के बारे में, गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति के बारे में जितनी भी भ्रांतियाँ थी, अब उसका निस्तारण कर दिया है। जब से गुरुकुल के पढ़े हुए स्वामी रामदेव, गुरुकुल के पढ़े हुए आचार्य बागशन ने इस गुरुकुलीय परंपरा को पुनर्जीवित करने की ठानी। आप देख रहे हैं ये पूरा बहुत बड़ा परिसर है। ये तो यहाँ तो अभी थोड़ा आम है, थोड़ी खेती बाड़ी होती है, और सामने नेशनल हाईवे है, ये आगे बड़े बड़े पेड़। अब देखो, अब इस पेड़ में तो आम का पेड़ में पीपल का पेड़ भी उगाया है। इतने बड़े बड़े दरख्त हैं, ये हाथ में पकड़ भी नहीं सकते इनको, ऐसे भी पकड़े तो पकड़ में नहीं आता। इतने बड़े बड़े तगड़े तगड़े पेड़ हैं। और ऐसे ही तगड़े तगड़े हमने यहाँ सन्यासी भी लगा दिए। हमारे पूज्य स्वामी आदित्य देव जी, हमारे पूज्य स्वामी संकल्प देव जी, आर्ष देव जी, पूज्य स्वामी हमारे विनय देव जी सेवा के दायित्व को यहाँ पर निर्वहन कर रहे हैं, पूज्य स्वामी ईश देव जी को। और आज से मैंने यहाँ पर यहाँ के जो वर्किंग प्रिंसिपल के तौर पर उत्तरदायित्व आदित्य देव जी को दे दिया। एक बार इनका जोरदार अभिनंदन। और इधर आप देख रहे हैं, ये तो यहाँ पर पेड़ पौधे तो हैं ही, इसके बगल में इधर से रेलवे लाइन है जो बाईं तरफ आप देख रहे हैं, और यहाँ दाईं तरफ आप देख रहे हैं इधर हाईवे है। यहाँ से आपको आते जाते लोग दिखाई देंगे। यहाँ ये हाईवे है, और ये एकदम माने वेल कनेक्टिविटी, और एकदम दूर भी। पहले गुरुकुल महाविद्यालय पड़ता है, इसके जस्ट लगा हुआ गुरुकुल कांगड़ी है। अब ये जो है इसका प्रवेश द्वार है। अब हम प्रवेश द्वार से अंदर घुस रहे हैं, और यहाँ ये छात्रावास है इसका। अभी हमारे पतंजलि के सन्यासियों ने, और यहाँ ये उपासना मंदिर है, ये जिसाला है, और ये भी एक बहुत बड़े सेठ
नानजी भाई कालिदास हुआ करते थे, उन्होंने ये यज्ञशाला बनवाई थी यहाँ पर। और देखो यहाँ पूरे परिसर का दर्शन कराता हूँ। ये पूज्य हमारे स्वामी यतीश्वरानंद जी महाराज, उन्होंने इस गुरुकुल महाविद्यालय के अंदर बहुत प्रकार से इसकी मरम्मत और इसके संरक्षण करने में बड़ी भूमिका निभाई। उनके नाम का भी इधर ये जो है एक उनके गौरव के लिए यहाँ स्टोन लगा हुआ है। आप ये चारों तरफ गुरुकुल का परिसर देखिए, यहाँ से पूरा एक राउंड लेते, देखो ऐसे सामने से फिर पीछे से, जहाँ थोड़ी गड़बड़ होगी थी पीछे रिपेयरिंग का काम भी चल रहा है। और इधर से यहाँ तक आप माने बाईं तरफ से देखो, दाईं तरफ से देखो, ये पूरा। और एक एक जो भवन है ये लगभग 100 साल पुराने भवन है, लेकिन इन 100 साल पुराने भवनों में जो है इतना इसकी जिसको कहते हैं यहाँ के परमाणु इतने शुद्ध हैं, इतने पवित्र हैं। तो ये पूरा यहाँ का अभी का परिवेश है। और आज से 100 साल पहले ऐसे भवन बनाए गए थे। यहाँ 15-15 इंच की तो दीवारें हैं इनकी, इसमें ना सर्दी लगती है ना गर्मी लगती है। और अभी यहाँ पर कुछ जिसको कहते हैं कि अनावश्यक जो तत्व थे वो भी सब यहाँ से बाहर चले गए हैं। सारे लड़ाई झगड़ा, कभी ऐसा हुआ था थोड़ा बहुत इस गुरुकुल में कभी विवाद भी हुआ था, लेकिन सारे वाद विवाद खत्म और सबने मिलजुल करके एक ही संकल्प किया कि अब गुरुकुल को यशस्वी गौरवशाली बनाना है। तो इस गुरुकुल को यशस्वी गौरवशाली बनाने के लिए सारे जितने भी गुरुकुल की महासभा से लेकर के सब लोगों ने कहा कि अब पतंजलि इस उत्तरदायित्व को निभाए। तो हम इस उत्तरदायित्व का निर्वहन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, संकल्पित हैं। और अभी आप देख रहे हैं, मैंने पूरा आपको ये परिसर इसलिए थोड़ा सा दिखा दिया, चारों ओर जो है इसके खेती बाड़ी की जगह है। ये बीच में एक प्रधान इसका गुरुकुलीय परिसर था और इस प्रधान परिसर के साथ साथ अब और नए परिसरों को भी यहाँ पर विकसित कर रहे हैं। और जहाँ जहाँ ज़रूरत थी मैंने कहा वहाँ मेंटेनेंस का काम चल रहा है। अभी यहाँ पर करीब 500 विद्यार्थी यहाँ पर रहे हैं, लेकिन कुछ भवनों जो है खंडर रूप हो गए थे। ये तो बहुत अभी भी कुछ तो यहाँ के ऐसे भवन हैं, ये चारों तरफ से खुलता है। तो ये यहाँ के ऐसे अभी भी 100 साल पुराने भवन इतने तेजस्वी यशस्वी रूप में एक हेरिटेज के रूप में हमारे सामने। ऐसे हेरिटेज मैंने यूके, यूएसए, पूरे यूरोपियन कंट्रीज में देखे थे। तो ये हमारे लिए ये पुरानी बिल्डिंग एक हेरिटेज बिल्डिंग की तरह है और इसको थोड़ा पूरा मरम्मत का काम पूरे वेग से चल रहा है। सैकड़ों लोग उस काम में भी लगे हुए हैं। और अभी मैंने बोला है जहाँ जहाँ ये बीच के जो है ग्राउंड है, तो ग्राउंड तो बहुत है उधर। ग्राउंड के साथ साथ ये जो जगह है भाई, ये कौन सी कांग्रेस घास पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, ये सारा इसका घास उठा करके यहाँ बच्चों से खेती बाड़ी कराना सिखाओ। यहाँ पर जैसे बाहर वो तार लगा करके वो करते हैं ना, तार लगा करके उस पर शाक सब्जियाँ चढ़ाते हैं, बेल चढ़ाते हैं। तो यहाँ पर पूरा इसको खुदाई करवा करके बच्चे फिर नुराई करेंगे इसमें, और शाक सब्जियाँ अंदर अपने उपयोग की सारी शाक सब्जियाँ सारा अनाज यहीं पैदा करें। इस तरह का एक पूरा वातावरण बनाना है। और जो है अभी जो मैं आपसे कह रहा था कि एक पूरी प्रक्रिया है, आपको उससे थोड़ा सा अवगत कराया है। ये तो जो है इधर आपको आगे पीछे दाएं बाएं लाने का प्रयोजन इतना ही था कि यहाँ पर ये यज्ञशाला है और यज्ञशाला में अभी आप देख रहे हैं महर्षि दयानंद और स्वामी दर्शनानंद जी महाराज, जिनके पुण्य तप से ये गुरुकुल आज इस रूप में यशस्वी रूप में आप देख रहे हैं। ये यज्ञशाला ऊपर तक 2 मंजिली है एक तरह से। ये आप ये देख रहे हो, पूछिए कितनी अच्छी जो है। ऊपर भी बालकोनों में भी करीब 100-200 लोग बैठ सकते हैं और करीब 500 लोग यहाँ हवन कर सकते हैं। चलो बच्चों बैठो, आप लोग हवन के लिए हवन की तैयारी करो। तो ये बच्चे यहाँ पर हवन की तैयारी कर रहे हैं। प्रतिदिन योग होता है, यज्ञ होता है, वेद पाठ होता है। सारी हमारी गुरुकुलीय परंपराओं का, गुरुकुलीय संस्कृति का यहाँ पर निर्वहन हो रहा है। तो मैंने आज आह्वान किया कि जो है जो भी माता पिता अपने प्रतिभावान बच्चों को और ऐसे प्रतिभावान बच्चों के साथ साथ जो अनाथ बच्चे हैं, कोरोना में जिनके माँ बाप चले गए या कहीं सेना में, कहीं मिलिट्री पैरा मिलिट्री में जिनके पिता शहीद हो गए, तो उनके बच्चों को भी माने हम ये एक तरह से साधारण जो गरीब लोग हैं
उनके भी बच्चों को अवसर मिले, ये स्वामी दर्शनानंद जी महाराज जी का उस समय सपना हुआ करता था। तो उसके अनुरूप जो भी बालक प्रतिभावान है लेकिन कुछ करना चाहते हैं, ज़िंदगी में कुछ बनना चाहते हैं, तो ऐसा व्यक्तित्व, चरित्र और नेतृत्व हम यहाँ से घड़ेंगे जो आपके कुलवंश का और इस भारतवर्ष का, आर्यवर्त का गौरव बढ़ाने वाले बालक यहाँ से तैयार होंगे। क्योंकि अब यहाँ जो भी विद्यार्थी होंगे उनका उत्तरदायित्व इंडिविजुअल कैपेसिटी में स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण जी का हो जाता है। संस्थागत कैपेसिटी में पतंजलि का उत्तरदायित्व है कि यहाँ पढ़ने वाले बच्चे प्रतिभावान बन करके अपने कुलवंश का और भारतवर्ष का, आर्यवर्त देश का, आर्य संस्कृति, ऋषि वैदिक संस्कृति का गौरव बढ़ाने वाले बच्चे तैयार हों। इस जिम्मेदारी के साथ हम आपके बच्चों को पढ़ाएंगे। तो जो माता पिता अपने ऐसे बच्चों को यहाँ पर भेजना चाहते हैं या जिनका कोई नहीं है संसार में, जो बिल्कुल बेबस लाचार है, वो भी उनको, जो उनके संरक्षक हैं, अभिभावक हैं, परिजन, उन बच्चों को भेजना चाहते हैं, उनका स्वागत है। बिना किसी जाति के भेद के, बिना किसी प्रांत के भेद के 8954555999 इस नंबर पर संपर्क करें। लगातार नंबर आपको हमारे आस्था संस्कार से लेकर के, फेसबुक से लेकर के सब जगह ये आपको नंबर स्क्रॉल में चलता दिखेगा। और बीच बीच में जब मैं बोल रहा हूँ आपसे तो आपको एक प्लेट भी दिखाई देगी पूरी फुल स्क्रीन के ऊपर, उस पर संपर्क करके आप इस साल अपने बच्चों को भेज सकेंगे। अगले साल से तो एडमिशन, जैसे मैंने कहा कि वो शुरू हो जाएगा दीपावली से ही। अभी लेट एडमिशन मात्र अभी जुलाई के 10 दिन तक, 31 जुलाई तक ही एडमिशन हो सकता है। फिर 1 अगस्त से फुल फ्लैश कक्षाएं और सुबह 4 बजे से लेकर के 10 बजे तक अखंड प्रचंड पुरुषार्थ शुरू हो जाएगा। तो में हम अब स्वामी दर्शनानंद गुरुकुल महाविद्यालय बालापुर के गेट पर आ गए। अब ये प्रवेश द्वार है, यहाँ से आप देख रहे हैं। अब ये पेड़ ही देखने में यही फैला हुआ है 1 बीघे तक, तो पूरा इतना बड़ा पेड़ है। इसके इधर ये साग सब्जियां हैं। अब ये साग सब्जियां अंदर भी गुरुकुल में जहाँ जहाँ खाली जगह है, खाली जहाँ घास उग रही है, अनप्रोडक्टिव जहाँ लैंड है, एक तरह से अनयूज लैंड है, वहाँ पर ऐसे साग सब्जियां लगेंगी। पेड़ पौधे भी और लगाएंगे, बागवानी भी। इधर बाईं तरफ भी आप देख रहे हैं, ये भी गुरुकुल की भूमि है। और बड़ी बात है, अब मैं आपको, जहाँ गुरुकुल का मूलतः प्रवेश द्वार हुआ करता था, ये तो बाद में ये हाईवे बना, इसमें फिर ये गुरुकुल की ज़मीन के ऊपर ये हाईवे बना हुआ है यहाँ पर। तो ये हाईवे बनने के बाद ये थोड़ा गुरुकुल की इसमें भूमि गई है, लेकिन इसके दाएं बाएं गुरुकुल की बहुत भूमि है। यहाँ पर अब एक तो आर्य समाज भवन बना रहे हैं। पूरे भारतवर्ष के आर्य समाज के सन्यासी, आर्य समाज के उपदेशक, आर्य समाज के कार्यकर्ता और पतंजलि के कार्यकर्ता, पतंजलि के कार्यकर्ताओं की भी बहुत तमन्ना थी कि एक ऐसा भवन होना चाहिए जहां पर वो आए, उनके परिवार के लोग आए, आर्य समाज के लोग आए, महर्षि दयानंद के शिष्य आए, हमारे उपदेशक, भजनोपदेशक, हमारे विद्वान विदुषी आए। तो उनका हरिद्वार में कोई ठिकाना नहीं था। तो अब वो ठिकाना यहाँ बनेगा, गंगा जी के किनारे। अंदर गुरुकुल है, ये बीच में, अब ये ऊपर से हाईवे चला गया, ये बहुत बड़ा पुल है यहाँ। ये बाईं तरफ की पूरी भूमि है, ये बाईं तरफ की पूरी लैंड है यहाँ। और ये है प्रवेश द्वार। इस प्रवेश द्वार से गुरुकुल में घुसा करते थे। यहाँ यह पूर्ण स्वर्ण, यह द्वार स्वर्ण जयंती महोत्सव की स्मृति में भगवान देव आर्य एंड कंपनी मुंबई द्वारा 8,000 रुपए की लागत से निर्माण कराया गया। विक्रम संवत 2016। कितने साल पहले बनाया? 60 साल पहले ये द्वार बनाया गया था। उस समय पीछे हाईवे नहीं था, ये सामने से सड़क जाया करती थी, इतना ही सही रोड था ये तो हमारे आने से भी पहले की घटना है। कितना साल हो गया? 60 साल। हम हमारे पैदा होने के पहले का बना हुआ है द्वार जो है। तो अब यहाँ ये बाईं तरफ और दाईं तरफ, इस यहाँ तो पूरा गार्डन बना देंगे, पार्क बना देंगे, अभी भी बना हुआ, इसको और सुंदर बना देंगे। और यहाँ एक महर्षि दयानंद भवन या महर्षि दयानंद अतिथिशाला, महर्षि दयानंद गेस्ट हाउस बोलो, महर्षि दयानंद भवन बोलो, जो भी नाम लोग बोलेंगे उसके अनुसार बना दिया जाएगा इसको। यहाँ पर करीब 5-7 मंजिला या 10 मंजिला भवन होगा। यहाँ करीब 500-700 लोगों के लिए
एयर कंडीशन एसी और नॉन एसी, नीचे वाले कमरे बिना एसी के रखेंगे तो वैसे ठंडे रहेंगे। थोड़े 12-12 फीट की 15-15 फीट की हाइट के कमरे बनाएंगे। यहाँ पर भी एक गेस्ट हाउस आदि कुछ बने हुए गवर्नमेंट के, इनका भी यूज कर लेंगे, फालतू में पड़े में। ये पार्क है बहुत सुंदर। ये पार्क जो है थोड़ा आपको देखो ऊपर से दिखाता हूँ। तो ये यहाँ पर ये पार्क है। अब मैं पहली बार इधर आया, बाद में वक्त नहीं मिलता है। ये अब ये उजड़ा हुआ सा पड़ा हुआ है, देखो यहाँ। ये सारा पार्क डेवलप करेंगे, इसका नाम ही रख देंगे स्वामी दर्शनानंद उद्यान, और स्वामी दर्शनानंद उद्यान इस पार्क का नाम होगा। और यहाँ फिर ये सामने महर्षि दयानंद सदन या महर्षि दयानंद भवन या महर्षि दयानंद अतिथि गृह, गेस्ट हाउस, जो भी नाम कहेंगे। तो इसमें आर्य समाज के लोग, पतंजलि के लोग करीब 400-500 की संख्या में ठहर सकेंगे। आर्य समाज के प्रचार प्रसार के लिए भी एक केंद्र होगा यहाँ पर, और उसके लिए उपदेशकों के लिए, उन उपदेशकों के जीवन निर्वहन के लिए भी उत्तरदायित्व पतंजलि लेगा। आर्य समाज का भी काम होगा, गुरुकुल का भी काम होगा, महर्षि दयानंद का वेदों का काम होगा, सत्य सनातन वैदिक धर्म का। बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की। तो ये कार्य करने के लिए हमने ठाना है। और देखो अभी मैं आपका थोड़ा सा यहाँ परिचय करवाता हूँ। अब देखो आपको पीछे हरिद्वार का दृश्य दिखाता हूँ। अब हम लोगों को तो इसलिए डर नहीं लगता, तैरना आता है, तैर लेंगे, पड़ भी गए तो। पीछे हिमालय दिख रहा है आपको पूरा। लाइट ज़्यादा है इस समय तो बर्निंग हो रही होगी, लेकिन ऐसे ये गंग नहर है तो गंगा जी का दर्शन। अब इसमें कहीं कहीं पर लोग गंदे नाले आदि भी डाल देते हैं, क्योंकि इधर आबादी का क्षेत्र है। तो इसको भी हम जो भी, क्योंकि नमामि गंगे और बहुत सी परियोजनाएं हैं, उसका क्रियान्वयन हम यहाँ पर करवाएंगे। और पीछे आप देखिए कितना सुंदर वातावरण है यहाँ पर, है? और इधर देखते हैं तो इधर पीछे देखते हैं पुल है। तो ये बहुत पुराना पुल है ये मुझे लगता है ये भी कम से कम 50-100 साल पुराना हो गया होगा। रेलवे पुल है। और यहाँ इस पूरी प्रक्रिया को से मैंने आपको इसलिए अवगत करवाया कि गंगा जी है सामने, पीछे पूरी प्रकृति है, और प्रकृति के बीच में अब यहाँ संस्कृति के स्वर गूंजेंगे। ये गुरुकुल अगले साल तो यहाँ एडमिशन सिफारिश करने से भी मिलने वाले नहीं है। इतना बड़ा स्वरूप इस गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर का होने वाला है। और जैसे मैंने कहा था इस गुरुकुल का नाम स्वामी दर्शनानंद जी के नाम से होगा, तो स्वामी दर्शनानंद जी की आत्मा को भी प्रसन्नता मिलेगी कि जो है अब ये जो गुरुकुल जो कभी बहुत यशस्वी हुआ करता था और उसका यश किसी कारण से जो क्षीण हुआ, अब इस गुरुकुल के गौरव को दोबारा हम बढ़ाएंगे। इसलिए वापस मैं अभिभावकों से प्रार्थना करूंगा कि इस साल मात्र 50 से 100 विद्यार्थियों को यह अवसर मिलेगा कि वो अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, और नाम मात्र का शुल्क है। वो इतना भी शुल्क इसलिए रखा गया था, जो भी यहाँ की व्यवस्था थी हमने उसी व्यवस्था को मेंटेन किया है। उसके अलावा बच्चे हैं, अब उनका घर से आना जाना, उनके वस्त्र आदि, या उनको फल अतिरिक्त दूध, अतिरिक्त घी, या और कुछ उनको ड्राई फ्रूट्स आदि माता पिता देना चाहते हैं, वो उनकी अपनी इच्छा है। लेकिन पतंजलि एक अच्छे आहार की, अच्छे वातावरण के, अच्छे शिक्षण के, प्रशिक्षण के, अच्छे गुरुओं के, अच्छे आचार्यों की व्यवस्था करना, हमारे श्रेष्ठतम जो पूज्य विद्वान सन्यासी हैं वो इस व्यवस्था को निभाएंगे। तो आज मैं एक बार फिर से माता पिता से कह रहा हूँ, आपके लिए ये इस बार गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। किसी भी ऐसे प्राइवेट स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को ऐसे ही धींगा मस्ती करके डाल देते हैं। तो जिन भी माता पिता ने मजबूरी में या नासमझी में, नादानी में, या उनके सामने कोई विकल्प नहीं था कि कहाँ अपने बच्चों को पढ़ाएं, विकल्प ना होने के कारण से, मजबूरियों के कारण से, या ऐसे ही इग्नोरेंस, अज्ञान, अपने बच्चों को आपने यदि सही दिशा में नहीं लेके गए, मैं कह रहा था वो रेलवे पटरी से ये रेल पास से गुजरती है, तो सारी कनेक्टिविटी है, रेल की भी कनेक्टिविटी है। फिर यहाँ एयरपोर्ट भी 1 घंटे में एयरपोर्ट पहुँच जाते हैं। हाईवे बहुत सुंदर बनाया गडकरी साहब ने, मोदी साहब ने। तो यहाँ हरिद्वार, मैंने कहा गंगा जी साथ ही में है, या अभी जस्ट हरिद्वार यहाँ से शुरू ही हो जाता है। तो ये सारी प्रक्रिया के बारे में मैंने इसलिए बताया कि इससे बेहतर गुरुकुल हो नहीं सकता।
बस इस गुरुकुल में कुछ बीच में बाधाएं थी, वो बाधाएं भी अब सब खत्म हो चुकी हैं और पतंजलि इस गुरुकुल को संभाल लिया है। अब इसका संचालन हम स्वयं करेंगे, पतंजलि योगपीठ करेगा और इस गुरुकुल को जिन संकल्पों और सपनों को लेकर के स्वामी दर्शनानंद जी ने स्थापित किया, हम स्वामी दर्शनानंद जी के, महर्षि दयानंद के सपनों को पूरा करने के लिए आर्य समाज, वैदिक धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म की, सनातन धर्म की प्रतिष्ठा के लिए हम अपना सर्वस्व न्योछावर करके इस गुरुकुल को विश्व का सर्वश्रेष्ठ गुरुकुल बनाएंगे। और इसी संकल्प के साथ ये हमारी प्रतिज्ञा है, ओम अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तच्छेकेयम तन्मे राध्यताम इदम अहम अनृतात् सत्यम उपैमि के साथ आज के कार्यक्रम को हम विराम दे रहे हैं कि आप सब भी इस पूरी हमारी यात्रा में सहभागी बने और हम सब मिलकर के अपनी गौरवशाली गुरुकुल परंपरा, गुरु परंपरा, ऋषि परंपरा, वेद परंपरा, सनातन परंपरा को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। 8954555599 पर संपर्क करें, क्योंकि यह अवसर मात्र अब आपको 31 जुलाई तक ही मिलेगा। इसके बाद इस वर्ष आपके बच्चे प्रवेश न पा सकेंगे, फिर अगला प्रवेश होगा तो दिवाली से होगा। तो अभी से ही आप इस अवसर का लाभ उठाएं और चौथी, पाँचवीं और छठी, वैसे तो पाँचवीं छठी में ही यहाँ प्रवेश ले रहे थे, लेकिन अपवाद रूप में मैंने चौथी के बच्चों को भी प्रवेश के लिए अनुमति दी है। आगे तो चौथी, पाँचवीं में ही एडमिशन लेंगे, फिर छठी में भी एडमिशन नहीं होगा।